उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। अमेरिका जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया टॉक कहते हैं ईरान को मज़ीद वक्त दिया तो ये मजबूत होगा। ईरान जौहरी हथियारों की जानिब बढ़ रहा है। ईरान माहाना 100 मिसाइल बना रहा है। ईरान एयरपोर्ट्स, होटल, सिफारतखानों पर हमले कर रहा है। ईरान खलीजी ममालिक में गैर फौजी अहदाफ को भी निशाना बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल और बहरिया की तमाम सलाहियतें ख़त्म करेंगे। एक सवाल पर बोले कि क्या हम इंतजार करते कि ये हम पर बराह रास्त हमला करते। ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका, इस्राइल और ईरान के दरमियान जंग में तेजी। तेहरान के नेतन्याहू के दफ्तर और इस्राइली फजाइया के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल हमले। ईरान के तल अबीब, हिफा और मशरकी बैतुल मुक़द्दस पर भी हमले। ईरानी हुकाम ने हमला करने वाले ड्रोन्स और असलहे की वीडियो जारी कर दी। ईरान का अमेरिका के F-15 लड़ाका तैयारे गिराने का दावा। अमेरिका ने कुवैत में अपने 3 जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। अमेरिका के तमाम पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। ईरान ने 560 अमेरिकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा कर दिया। अमेरिका की 6 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइल में भी 11 हलाकतें, 121 से जायद जख्मी हो गए। ईरान का ड्रोन से बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाके। अबू धाबी, दुबई और बहरीन में भी मिसाइल दागे गए। सऊदी अरब में अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म का बंकर से निकलकर ईरानी हमलों से तबाह इलाकों का दौरा। खलीजी ओमान में तमाम ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि 2 दिन पहले खलीजी ओमान में 11 ईरानी जहाज़ थे, अब 0 हैं। ईरान के दिन गए हैं और जब खलीजी ओमान में जहाज़ों को हरासा किया जाता था। समंदरी रास्तों की आज़ादी ने 80 साल से ज़ायद अरसे तक अमरीकी और आलमी इक़्तिसादी खुशहाली को सहारा दिया है। अमरीकी अफ़वाज इसका दिफा जारी रखेंगी। हिजबुल्लाह भी अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में कूद गई। इसराइल की हिफा मिलिट्री बेस पर ड्रोन्स की बारिश कर दी। लबनानी वज़ीर आज़म ने इसराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। हिजबुल्लाह का कहना है सुप्रीम लीडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले किए। इसराइली इलाकों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइल के लबनान में बैरूत पर हमले। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर समेत 31 अफराद शहीद, 149 जख्मी। अमरीकी सदर का ईरान पर बड़े हमले करने का ऐलान। ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह करना पहली तरजीह। ईरान के दूर तक मार करने वाले मिसाइल बड़ा खतरा करार। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा ईरान के 10 बहरी जहाज़ों को तबाह किया है और मजीद ये भी कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। ज़मीनी फौज भेजने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हमने 4 से 5 हफ्तों का मनसूबा बनाया लेकिन मजीद आगे बढ़ सकते हैं। तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ईरान पर आसानी से गालिब आ जाएंगे, यकीनी बनाना चाहते हैं। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान ने हमारी वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहा था। ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाले मिसाइल्स थे। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों की साइट्स को निशाना बनाया। ईरानी हुकूमत मशरिक़ वस्ता के लिए बड़ा खतरा है। ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी कहते हैं दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे, कीमत कुछ भी हो। 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। ईरानी मंदूब सईद इरावानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। इसराइल ने शहरी मकामात को निशाना बनाया। हमलों में बेगुना बच्चे और लोग शहीद हुए। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं। UN को इस किस्म के वाकयात पर खामोश नहीं रहना चाहिए।
आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को जला देंगे। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल की ईरान की पोर्ट सिटी जासिक में बमबारी, 100 से ज्यादा कश्तियों में आग लग गई। कतर का ईरान के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। कतरी हुकाम का कहना है फजाइया ने ईरान के 2 Su-24 तैयारे मार गिराए। कतरी दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन्स भी फजा में तबाह किए। कतर का दिफाई निज़ाम अलर्ट है। ईरान की कतरी गैस तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ईरान में सुबह शाम धमाके, अमरीकी और इसराइली हमले। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। मंसूरा बाक़ीज़ादा गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में शदीद ज़ख्मी हो गई थी। हमलों में शहदा की तादाद 555 हो गई। रेड क्रॉस के मुताबिक तेहरान में ईरानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला, 43 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। इसराइल का 2 सीनियर ईरानी इंटेलिजेंस हुकाम याहिया हमीदी और जलालपुर हुसैन को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक 5 ईरानी फौजी और पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार शहदा में शामिल हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान के नतन्स जौहरी तंसीब पर भी हमले। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां कहते हैं अमरीका और इसराइल ने अस्पतालों और स्कूल्स को निशाना बनाया। मरीजों और बच्चों को टारगेट करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। दुनिया को अस्पतालों और स्कूलों पर हमलों की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरे कई बरस कबल हैक किए। वीडियो खुफिया तौर पर तलबीब मुंतकिल होती रही। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की शहादत और इसराइली इंटेलिजेंस निज़ाम से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। अखबार के मुताबिक पास्तोर स्ट्रीट पर मुहाफिजों और ड्राइवर्स की नकलो हरकत मुसलसल निगरानी में रही। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही होती रही। एल्गोरिथम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ, पते और रास्ते मालूम किए गए। इसराइल और CIA को खामनाई को मीटिंग के वक्त और शुरा की पेशगी तला थी। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल, हिफाजती अमला मुमकिना वार्निंग से महरूम रहा। यूनिट 8200 मौसाद और फौजी इंटेलिजेंस का मुश्तरका डेटा ऑपरेशन अरबों डेटा पॉइंट्स का तज्जिया करके अहदाफ की निशानदही की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हम मौजूदा जंग को इलाक़ाई जंग नहीं समझते, खित्ते के ममालिक पर हमले नहीं कर रहे। खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे जायज़ अहदाफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहीद स्कूल की बच्चियों की क़ब्रों की तस्वीर भी एक्स पर शेयर कर दी। लिखा ये उन 160 से ज़ायद मासूम बच्चियों की क़ब्रें हैं। ये अमरीका और इसराइली बमबारी में मारी गई थी। गज़ा से मनाब तक बेगुनाहों को सर्द मोहरी से कत्ल किया गया। तुर्की का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं हम के साथ हैं, चाहते हैं ईरान में खूनरेज़ी ख़त्म हो, जंगबंदी तक पहुंचने के लिए मदद करने को तैयार हैं। तुर्की जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करेगा। खित्ते में अमन कायम होने तक कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी शहरियों और मासूम बच्चों की तकलीफ देख कर गमज़दा हैं। Trapped in the strategic short-sightedness, India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. At the same time, I would also say that any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. My message to them is move away from war theater to meaningful negotiation tables, because that is the only path for the regional security. भारतीय रहनुमा एक और जंग की तैयारी के दावेदार। जारह को एक और जिल्लत आमेज शिकस्त देने के लिए तैयार रहने का पैगाम।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहते हैं मुज़ाकरात की तरफ आएँ, यही इलाकाई सलामती का रास्ता है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया। तालिबान रजीम ने देख लिया रेड लाइन पार करने पर रद्देमल कैसा दिया जाता है। हमने भारत और अफगानिस्तान को अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा दिखाया। भारत की आबी जारियत से निमटने के लिए मोहतात तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान से जंग काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इरादा किया। मुज़ाकरात किए जाने चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा खित्ते के लिए अहम है। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत जारी रखेंगे। दहशतगर्दों की मुआवनत तर्क करने तक अफगानिस्तान में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ खत्म करने में कोई जल्दी नहीं। सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वक्त आ गया है दहशतगर्दों के सरपरस्त और मुआवनीन कीमत चुकाएं। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशतगर्दों के साथ। कार्रवाइयों का दौरानिया ज़मीनी हक़ाइक़ और अफगान हुकूमत के इक़दामात पर मुनहसर होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहों और उनके सहूलतकारों को निशाना बना रहा है। अफगान तालिबान रजीम और उनके भारतीय सरपरस्त झूठी मालूमात फैला रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में निज़ाम की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं, ये अफगान अवाम का इख्तियार है। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा है। ईरान ने भी चीन और रूस के साथ पाकिस्तान के रद्देमल को सराहा। पाकिस्तान एक मुस्तहकम और पुरअमन ईरान का ख़्वाह है। पाकिस्तान और ईरान को यकसा ममालिक करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म और शामी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइल के हमले और खित्ते में खतरनाक कशीदगी पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पाकिस्तान की आमादगी का इरादा। अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त भी ज़ेर बहस आई। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और शाम के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली है शेख सबह से भी टेलीफोनिक राबिता। कुवैत पर हमलों के नतीजे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कुवैती क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का इरादा। दोनों रहनुमाओं का ईरान के जवाबी हमलों के बाद बढ़ती कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर।